हाय फ्रेंड, वेलकम टू न्यू ब्लॉग में स्वागत है गाइस। ओहो, जीने चढ़ते चढ़ते थक गए हैं। देखिए कितनी ऊंचाई से आए हैं। ये देखिए, गाइस इसमें लिफ्ट ख़राब हो गई है, इसलिए जीने से ही चढ़ के जाना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ काम होता है ऑफिस का ही, तो उसकी वजह से यहाँ आना पड़ता है। और हमें तो गैस रोज़ ही आना पड़ता है। क्लाइंट भी आते हैं, लेकिन क्लाइंट बहुत चढ़ाई की वजह से यहाँ नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। क्योंकि उन लोगों को लगता है ना कि मतलब चढ़ने में बहुत समय लगता है और मेहनत, थक जाते हैं जो लोग नहीं चढ़ते हैं सीढ़ियाँ। और आजकल इतने लोग मजबूत कहाँ हैं जो लोग सीढ़ी चढ़ के अपना कोई काम कर सकें। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले लोग नहीं बचे हैं ना। जो लोग अपना खुद काम नहीं कर सकते हैं तो वो सीढ़ी इतनी ऊंचे कहाँ चढ़ के आ पाएंगे, ये सोचो पहले। होगा, इस गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश का कोई नाम निशान नहीं है। और हम कल देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में बहुत भारी बारिश हो रही है। तो वो बारिश नहीं है गाइस, वो नदियों का पानी आ गया है। इस वजह से वहाँ पे बाढ़ का जैसा माहौल बन गया है, वरना वहाँ कोई बाढ़ आने का कोई सवाल ही नहीं है। और अभी चढ़ते हैं, और भी इतने जीने मुझे और चढ़ना है। हालांकि देखिए हम पूरा एकदम पसीने से तरबतर हो गए हैं, लेकिन क्या करेगा, इस चढ़ना पड़ेगा। अब हम अगर काम करने आए हैं तो गैस काम तो करना ही पड़ेगा। और बिना मेहनत का कुछ मिलता नहीं है, और बिना मेहनत का हमें चाहिए भी नहीं। ज़िंदगी में गैस दो तरह के लोग मिलते रहते हैं। अगर आप कुछ ना काम करो तो लोग कहते हैं बेकार है, निठल्ला है, कुछ काम नहीं धंधा है। अगर आप काम करो तो लोग क्या कहेंगे, बहुत कामकाजी हो, हर समय काम है काम बात करत रहा हो, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग क्या कहें, कुछ काम धंधा करो तो पैसा आए, अपना कुछ आगे काम चलाओ, ठीक है। और यदि आपके पास पैसा है तो क्या कहें, बहुत ज़्यादा घमंड आगवा है का। कोई तरह से चैन नहीं है गाइस। सोचने वाली बात है कि मतलब आदमी किसी तरह से शांति से नहीं रहता है, चैन नहीं है उसको। यहाँ पे गैस इतना ही भीड़ रहता है। और यहाँ पे जो है त्योहारों के टाइम यहाँ चौक में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि सब रोड पे यहाँ दुकानें लग जाती हैं। उसके कारण जो है यहाँ बहुत दिक्कत होती है। और लेकिन फिर भी लोग सब एडजस्ट हो जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि तो साल में एक बार आता है, और फिर भारत तो त्योहारों का ही देश है। कोई ना कोई त्यौहार हर समय होता ही रहता है। कोई त्यौहार नहीं होता है तो भंडारे होते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लखनऊ में होते हैं, और किसी शहर में नहीं होते इतने भंडारे। तो गाइस अब यहाँ पे आ गए हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि गाइस अब ये जहाँ हम आ रहे हैं ये हो सकता है जल्दी ही मतलब बंद होने वाला है ऑफिस। इसका कारण क्या है, क्योंकि सर सोचते हैं कि यहाँ वो बैठ नहीं पा रहे हैं और यहाँ का हम ही देखते हैं, तो इस वजह से नहीं वो शायद चला पा रहे हैं। या तो वो खुद आए यहाँ पे तो इसको ये मतलब चलाएं। हालांकि जो काम होता है वो तो हम लोग सब लोग मतलब करते ही हैं, क्योंकि पूरा हम ही यहाँ से पूरा देखते हैं कौन आया कौन नहीं आया। तो इस करके जो है गाइस, अब उनकी मर्ज़ी की बात है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो अपना कुछ भी कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम तो एक छोटे से मुलाजिम हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते। अभी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं उसका क्या करूं बताओ, तो मैंने सोचा कि मैं क्या बताऊं सर आपको, आपकी ज़मीन जायज़ है। अगर हम कहेंगे कि इसको मत हटाइए तो क्या आप रोक लेंगे? आपको तो जो करना है वो तो करेंगे ही ना। तो इसलिए मैंने कहा सर हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि आप क्या करिए, आपको जो सही लगे वो करिए, क्योंकि ज़्यादा किसी के फटे में टांग नहीं डालना चाहिए। होगा इस कल हम सोच रहे थे गांव जाने के लिए, जो कि हमारे खेत में अब धान की फसल लगने का समय आ गया है। और हमारे खेतों में अभी चारों तरफ जो है मेड़बंदी नहीं हो पाई है। तो मेड़बंदी के लिए हम गाइस बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें लेबर मिल जाए तो हम कर लें, लेकिन गांव में इतना ज़्यादा काम है इस समय कि कोई लेबर नहीं मिल रहा है।
जिसकी वजह से जो है मतलब बहुत क्या बताएं, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है लेबरों की वजह से। उससे उन लोगों को समझ लो, वो लोग यहाँ शहर में काम करने आ रहे हैं लेकिन गांव में काम नहीं करने को राज़ी हैं। अब आप ये देखिए कि आप लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, अगर आपको रोज़गार मिल रहा है तो आप वहाँ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। आप 30, 35, 40, 50 रुपये आप खर्च करके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ कमा रहे हैं। आप मान लो 250 रुपये कमाया, 500 रुपये कमाया, आपके 50-100 रुपये तो किराए में चले गए, बाकी आपने जो खाया पिया उसमें चले गए। अगर आप यही गांव में काम करें तो आपके पैसे पूरे बचेंगे। आपको वहाँ ना किराया पड़ना है ना तो आपको कुछ करना है। आप घर में 1 बजे छुट्टी होती है, आप घर में खाना खाइए जाके। लेकिन ये चीज़ नहीं लोगों को समझ में आती है, बस शहर में जाएंगे काम करने और वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब हम गाइस देखो कोशिश कर रहे हैं कि अब हम छुट्टी लेंगे, क्योंकि मेरा काम अगर होगा नहीं, पछेल जाएगा, लेट हो जाएगा, तो गाइस हमको तो वही सहारा है। इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि देखो कोशिश कर रहे हैं कि कोई लेबर अगर मिलती है तो हम मेड़बंदी का काम पहले करवा लें, क्योंकि मेड़बंदी गाइस बहुत ज़रूरी होती है। जो धान की फसल होती है उसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है और मेड़बंदी ही एक ऐसा उपाय है जो पानी को चारों तरफ से बांध के रखता है। वरना क्या होता है, फिर वो पानी खेत में नहीं रुकेगा और जब पानी नहीं रुकेगा तो गाइस वो फिर बार बार आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे कि बहुत खर्चा आता है। इसलिए जो है मतलब पहले ही उसकी मेड़बंदी हो जाना चाहिए, तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। आपका जो भी बारिश का पानी होगा या आपने कहीं से लगाया है तो वो खेत में ही रहेगा, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। और गाइस आज मेरे पास कोई ब्लॉग भी नहीं था तो हमने सोचा आप चलो बना लेते हैं, क्योंकि अब ब्लॉग बनाने का मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया है, इसलिए अब बस ऐसे ही बनता रहेगा। बहुत गर्मी है गाइस, अब हम चल रहे हैं थोड़ी सी एसी की हवा खाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है गाइस, और आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक है। ब्लॉग देखिए, एंजॉय, लाइक करिए। जय सिया राम।